नीति आयोग ने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बेसलाइन की रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक हेल्थ, स्कूल और इलेक्ट्रिसिटी के मामले में बिहार की स्थिति देश भर में सबसे खराब है। अब इस रिपोर्ट ने बिहार की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। विपक्षी नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। नीति आयोग ने बिहार के विकास को लेकर एक सूची जारी की है, जिस सूची में बिहार को कई मामलों में पूरे देश में सबसे निचले पायदान पर दिखाया गया है। जाहिर है विपक्ष इस मामले को तूल देगा, लिहाजा राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार पर इसे लेकर जमकर हल्ला बोला और कहा कि नीतीश कुमार को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। बिल्कुल किशन जी विकास का जो नारा देते थे तो उस पर नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है, ये बिल्कुल चुल्लू भर पानी में नीतीश कुमार को डूब जाना चाहिए। नीति आयोग के अनुसार बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, जहां 52% लोग आज भी गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, तो वहीं 42% के साथ झारखंड दूसरे नंबर पर है। इतना ही नहीं, नीति आयोग सहित मूल्यांकन करने वाली अनेक प्रतिष्ठित संस्थाओं की बेरोजगारी, गरीबी, विकास, विधि व्यवस्था, शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों की बहुआयामी रिपोर्ट्स में लगातार बिहार देश में सबसे निचले पायदान पर है। लेकिन सत्ता पक्ष कहता है कि नीति आयोग की क्या नीति है ये तो उन्हें नहीं पता, लेकिन बिहार विकास के मामले में रोज नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। आंकड़ों की बाजीगरी में मैं नहीं जाता, लेकिन बिहार का हर व्यक्ति जानता है कि जिस तरह माननीय नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ विकास कार्यक्रम किए हैं, आज के दिन में अगर हम स्वास्थ्य की, सड़क की, बिजली की अगर बात करें, ऑर्डर की बात कर ले तो कोई तुलना ही नहीं है। अन्य राज्यों में भी मैं जाता हूँ, जिस तरह का यहाँ पर जो है सूचक जो है करके, अब क्या सूचक होती हैं, क्या नीति आयोग की है, मैं तो चिकित्सक हूँ, मैं वो नहीं जानता, लेकिन ये आंकड़ों की बाजीगरी छोड़ हमें लगता है कि नीति आयोग को अपने जो पैरामीटर्स हैं, जो उसके इंडिकेटर्स हैं जिस पर वो मेजर करते हैं, उसको उनको फिर से वापस देखनी चाहिए कि क्यों फिसड्डी करते हैं। हमारे प्रयास को देखिए, हमने जो वायदे किए चुनाव के अंदर रोजगार देने का, हमने जिस प्रकार से इस अंधेरे बिहार को घर घर में बिजली ला करके उजाले में लाने का काम किया, सड़कों का जाल जिस प्रकार से बिछाया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस प्रकार से 3 मेडिकल कॉलेज या 4 मेडिकल कॉलेज से बढ़कर के आज 17 मेडिकल कॉलेजेस पर हैं, जिस प्रकार से आज प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की संख्या है, ये सब कुछ ये बयां कर रही है कि बिहार कहाँ था और कहाँ से उठ करके आज कहाँ पहुँचा है। आने वाले समय में बिहार जिस गति से आगे बढ़ रहा है, बिहार देश के सभी प्रगतिशील राज्यों को चुनौती देने का काम करेगा और इसलिए मैं समझता हूं कि हमारे जो प्रयास हैं वो जनता को भी स्वीकार्य हैं। ये बिल्कुल निष्पक्ष प्रयास है और प्रगति को दिशा देने वाला प्रयास है, जिसको सभी स्वीकार करेंगे। नीति आयोग की दूसरी रिपोर्ट के 7 सूचकांकों में बिहार की सबसे बुरी और खराब स्थिति दर्शाई गई है। जाहिर है ऐसे में विपक्ष हमलावर होगा ही। सत्ता पक्ष भी इस बात को लेकर चिंतित है कि केंद्र की नीति आयोग की एक कैसी नीति है जिसमें बिहार हमेशा फिसड्डी ही साबित होता है। केंद्र की नीति आयोग ने एक बार बिहार को लेकर फिर से सवाल खड़ा किया है और कई मामलों में बिहार को सबसे निचले पायदान पर दिखाया है। जाहिर है जब नीति आयोग ही सवाल खड़े करेगी तो विपक्ष चुप कैसे रहेगा। लिहाजा विपक्ष ने भी तंज कसा है और कहा है कि बिहार निश्चित तौर पर पहली बार पहले नंबर पर आया है, लेकिन गनीमत यह है कि निचले से पहले पायदान पर आया है। पटना से कैमरा पर्सन प्रभात के साथ इसके राजीव, समाचार प्लस। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।